देखिए प्राइवेट कंपनी, कल हमने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज पढ़ लिया था। अब देखिए आप प्राइवेट कंपनीज, प्रैक्टिकली दो ही कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। अभी कंपनीज एक्ट 2013 ने 1% कंपनी और स्टार्ट कर दिया, ओपीसी। लेकिन मेनली आप प्राइवेट और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे। ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। तो मेनली पहले समझना प्राइवेट कंपनीज क्या है। सेक्शन 268, private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed। प्राइवेट कंपनी वो होगी जिसको उतनी शेयर कैपिटल रखनी पड़ेगी, पेड अप शेयर कैपिटल, जितने प्रेस्क्राइब्ड होंगे। प्रेस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, लॉ बन गया, लेकिन समय की नीड के हिसाब से उस लॉ को एग्जीक्यूट कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू मेक द रूल्स। जैसे लॉ ने कहा ये करना है, ये कैसे करना है, इसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो जब भी वर्ड लिखा होता है प्रेस्क्राइब्ड किसी भी एक्ट में, तो इसका मतलब उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच इज हैविंग अ पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल विच इज प्रेस्क्राइब्ड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ऐसे लिख के आना पड़ेगा। एज में भी डिफाइंड लिख दिया तो रूल्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। एज में भी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच इट्स बाय इट्स आर्टिकल। अभी बताता हूं, दो चीजें होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सर्टेन क्लॉज हैं जिनके अंदर कंपनी की बाउंड्री डिसाइड होती है कि कंपनी इस नाम से काम करेगी, इस एड्रेस पे काम करेगी, इतनी कैपिटल से काम करेगी, इस ऑब्जेक्ट से काम करेगी, इस लिमिटेड लायबिलिटी से काम करेगी। ठीक है, इस तरीके से लायबिलिटी लिमिटेड होगी और ये सब्सक्राइबर है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जो रूल्स कंपनी खुद डिफाइन करती है फॉर मेंबर्स, डायरेक्टर्स, इनके लिए, प्रोवाइडेड लॉ के अगेंस्ट ना लिखे, या लॉ ही बोले कि यार यहां मैं फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से रूल डिसाइड कर लो। बट रूल केवल किन लोगों से रिलेटेड? जैसे डायरेक्टर ने रिजाइन कैसे करना है लॉ में नहीं लिखा, तो इससे रिलेटेड रूल फिर कहां मिलेगा? इंटरनल एक तरीके के रूल्स हैं, लेकिन लॉ में लिखा है कि कैसे करना है। लेकिन लॉ ने कहा यार आर्टिकल जैसे चाहे वैसे डिसाइड कर, आप जैसे चाहे वैसे डिसाइड कर लो, तो इसका मतलब आर्टिकल में जाके लिखो। तो लॉ कई बार फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि यार आर्टिकल में आप अपने आप लिख लो। तो जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो कई बार लॉ लिखा होता है, कई बार लिखा होता है थ्रू अपने आर्टिकल आप जैसे चाहे वैसे कर लो। तो आर्टिकल इंटरनल रूल्स है। अच्छा, आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, आर्टिकल में लिखा है कि आपको सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक आना है। हर एम्प्लॉय को सुबह 9 बजे आना है, थंब इंप्रेशन से अपनी अटेंडेंस लगानी है और 6 बजे उसे जाना है, अदरवाइज हम उसे निकाल देंगे एम्प्लॉय को। आर्टिकल में लिखा है। या ऐसे मानो आर्टिकल में लिखा है कि आप कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किए जाते हैं फॉर 3 इयर्स और कंपनी आपको नहीं निकालेगी, आर्टिकल में लिखा है। कंपनी ने 1 साल बाद आपको निकाल दिया, बताइए निकाल सकती है नहीं निकाल सकती है? क्यों नहीं निकाल सकती? क्या ये डायरेक्टर है, क्या ये शेयर होल्डर है? तो आर्टिकल में लिखा ही क्यों है? कोई वैधता नहीं है। आर्टिकल किस लिए बना है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड मेंबर्स और डायरेक्टर। ये नहीं कि कुछ भी बोले इस यूनिफॉर्म में आना, ये भी आर्टिकल में लिखा है। आर्टिकल हो गया, जनरल बातें हो गई। थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं, लेकिन उतना ही जितना फाउंडेशन में रिक्वायर्ड है। अब जरा आप पढ़िए, तो प्रेस्क्राइब्ड अगर कभी भी लिखा हुआ किसी भी लॉ में तो आपको समझ में आया? जैसे मैंने कहा मिनिमम कैपिटल उतनी रखनी है जितनी प्रेस्क्राइब्ड हो, क्या समझ में आया? सर रूल दिखाइए, यानी कोई रूल्स बने होंगे कैपिटल से रिलेटेड, वो दे दीजिए। ओके, होशियार बच्चा है, रूल देख के बता देगा कितनी कैपिटल रखनी। ये हुई लॉ की नॉलेज। और एक ये हुआ सर बस ये लिख के आ जाता हूँ प्रेस्क्राइब्ड ऑफ डोंट नो कि इसका होना चाहिए, तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कैसे देखोगे? ऑनलाइन चल रहा है सही? यस सर। देखिए यस सर।
बहुत ही आज शॉर्ट एंड क्रिस्पी लेक्चर होगा मेरा। एक्चुअली में ऑडिट चल रहा है, आप देख रहे हैं मैं ऐसी पजामे और इन टी शर्ट्स में आ जा रहा हूँ आजकल, क्योंकि वो रात को 12-12 1-1 बजे तक जाते हैं अपने ऑफिस से। सुबह उठा और मैं सीधे ऐसे ही आ रहा हूँ, जिम जाने के लिए तैयार होता हूँ और तब तक टाइम हो जाता है आपके पास आ जा रहा हूँ। तो अभी काफी सारे क्लाइंट अभी भी आ गए। थोड़ा शॉर्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा 30 तारीख को, बट बात अपनी जो बतानी है पूरी बताइए, कहीं जल्दी नहीं होनी चाहिए। अब समझे, आप कुछ भी लिखा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आ गई तो अब आपको लगता है रिस्की हो जाएगा अगर आपने कुछ भी अपने टर्म्स यूज कर लिए। तो आपने लिख दिया प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज हैविंग अ पेड अप कैपिटल डिफाइंड, ऐसे करके सब बर्बाद कर दिया आपने। आप कह रहे हैं पेपर तो सही हुआ था, नंबर कम दिए, ऐसे नहीं है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, कैपिटल नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय विच आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर। मैं आपको पहले जनरल ओवरव्यू दे दूं प्राइवेट कंपनी का है क्या। बच्चे, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ना हो। कुछ लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं, अपनी पूंजी लगाएंगे, काम करेंगे, इसके ऊपर पूरा वो कह रहे हैं साहब हम पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे, हमें पूरे कंपनी एक्ट में मत फांसो, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हर चीज के हम डिस्क्लोजर देंगे, वो पब्लिक इन्वॉल्व भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है यार, तो हम तुम्हें सेपरेट कर देते हैं, तुम्हारा नाम दे देते हैं प्राइवेट कंपनी, और बहुत सारे सेक्शंस को तुम पे लगाते ही। लेकिन तुम प्राइवेट हो, इसके लिए तुम्हें कुछ बातें करनी पड़ेगी, है ना, तुम्हें कुछ बातें करनी पड़ेगी। तो उतनी पेड अप कैपिटल रखना जितना हम बोले। फिर अब ऐसे समझिए, जैसे 5 लोगों ने मिलकर हमने प्राइवेट कंपनी बना ली। अब मेरे पास शेयर्स हैं, आपके चारों के पास भी शेयर्स हैं। हम पांचों की एक आदमी से नहीं बनती, चारों की, आप चारों की एक आदमी से नहीं बनती। आप उसे देखते हैं बहुत गुस्सा होते हैं। मैं अब आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा हूं तो मैंने अपने शेयर उस आदमी को ट्रांसफर कर दिए जिससे आपकी नहीं बनती। अब ये कंपनी चल पाएगी? बाहर का पैसा आप ले नहीं सकते, इंटरनल आप बर्बाद हो गए मेरे शेयर ट्रांसफर करने से। तो क्या ऐसे प्राइवेट रिस्क, कंपनी रिस्क में आ सकती है, नहीं आ सकती? तो वो कहते हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी आप पांचों ने बनाई है, जब भी कोई जना शेयर ट्रांसफर करे तो इससे रिलेटेड आर्टिकल में रूल लिख ले कि अगर मैं शेयर ट्रांसफर करूंगा तो आप चारों की कंसेंट लूंगा नहीं लूंगा, या क्या होगा, या मैं फ्रीली कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मेरे शेयर ट्रांसफर करने से कोई और ओनर बनेगा और हम ही, पब्लिक तो है नहीं, हम ही पांचों में कहीं बात ना बने। या ये लॉ बन जाएगा मैं शेयर ही ट्रांसफर नहीं कर सकता, है, ये नहीं बन सकता। तो प्रोहिबिशन नहीं है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है कर ही नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शन है। शेयर ट्रांसफर का राइट मैं कर तो सकता हूं सर्टेन कंडीशन। अब कंडीशन कहां मिलेंगी? मेंबर को शेयर कैसे ट्रांसफर कर रहा है? अच्छा, कंपनी टू कंपनी डिफरेंट है, रिलेशन टू रिलेशन डिफरेंट है, तो क्या इसके लिए जनरल लॉ हो सकता है या आर्टिकल के थ्रू? तो लॉ ने खुद कह दिया कि बेटा शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ द शेयर होल्डर ऑब्लिक मेंबर, तो इसको कहां रिस्ट्रिक्शन लगा देना, कहां पे लगा देना? आर्टिकल में। लॉजिकली समझ रहे हैं? कैन नॉट लिख दिया, बर्बाद हो गए। रिस्ट्रिक्ट है, प्रोहिबिट नहीं है। सो एवरी वर्ड ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नहीं कह सकते मुझे समझ में आ गया और मैं कर दूंगा कॉपी। इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं डेफिनेशन बताओ। आप समझी हुई डेफिनेशन बताने की कोशिश करते हैं, इनमें वर्ड्स के चेंजेस हो जाते हैं। अब आप कहें सर लिखने का तरीका बताइए। भाई अगर तुम सब समझ रहे हो तो लिख तो तुम खुद ही दोगे, यही तो लिखना है। देखो, फर्स्ट हो गया। सेकंड, मैंने कहा दो ही कंपनी होती है, प्राइवेट या पब्लिक। 1 पर्सन कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट आया कि 1 पर्सन की कंपनी, वो भी प्राइवेट ही होती है। तो इसलिए कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी में एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, क्योंकि 1 पर्सन भी, ओपीसी भी प्राइवेट है, तो उसके अलावा नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी 200 से ज्यादा मेंबर नहीं कर सकती। अबे वरना तो पब्लिक से ही लिए जा रही है, पब्लिक कंपनी हो गई। 200 मेंबर से ज्यादा प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते।
ओपीसी का तो मुद्दा ही नहीं है, ओपीसी का ओपीसी में पड़ेगा। सो देयर आर 3 रिस्ट्रिक्शन। पहली हो गई 200 पहली हो गई ये ट्रांसफर का राइट रिस्ट्रिक्ट होगा, 200 मेंबर होंगे। और तीसरी, पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब के लिए इनवाइट नहीं कर सकते, प्रोहिबिट एनी इनविटेशन, मतलब शेयर पब्लिक में इशू नहीं कर सकता के लिए इनवाइट नहीं कर सकता। तो देयर आर 3 रिस्ट्रिक्शन। फर्स्ट, अगर हमने प्राइवेट कंपनी बना ली, आप अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सीधी आर्टिकल फर्स्ट। सेकंड, हम सबकी संख्या 200 मेंबर से ज्यादा। थर्ड, मैं हाँ अच्छा, अब हमारी कंपनी को जरा समझिए। हमारी कंपनी स्टूडेंट्स प्राइड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ग्रो हो रही है। ग्रो होते होते आप लोगों को भी पता लगा, तो आपने कहा सर अच्छा कुछ हमें फंड्स की जरूरत आ रही है, नए नए और वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम हैं प्राइवेट ही। आप बोले सर एक्चुअली मैं कर तो सीए रहा हूं, लेकिन मेरे पापा ना बिग शॉट है, हम लोगों को पैसा बहुत है, तो मैं तो सीए इसलिए कर रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड द फाइनेंस वर्ल्ड, बाकी मुझे बिजनेसमैन ही बनना है। ऐसा भी आते हैं मेरे पास सीए के लिए कई बच्चे। सो आई कैन पुट द मनी इन योर वेंचर बट एज ए शेयर होल्डर। अब नाउ माय कंपनी इज प्राइवेट कंपनी, ही इज इंटरेस्टेड इन माय कंपनी, ही कैन पुट द मनी, आई नीड द मनी, कैन आई टेक द मनी, कैन आई इशू माय शेयर्स टू हिम, कैन आई इशू माय शेयर्स टू हिम? यस सर। नहीं, मेरी बात समझिए, ये मेंबर नहीं है हमारा, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, इस पे पैसा है, मुझे पैसा चाहिए। ये कह रहा है सर पैसा लगाऊंगा, मैंने कहा लगा दे, कह रहा मैं शेयर होल्डर बनूंगा। सर ऐसे थोड़ी ना लगाते हैं, इतना तो मैं भी पढ़ लिया हूं ना। आप 6 महीने पहले जब मैं 12th का स्टूडेंट तब बोलते, अब तो मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है, मैं शेयर होल्डर बनूंगा। कैन आई इशू माई शेयर्स टू हिम ऑनलाइन? तो प्राइवेट कंपनी ग्रो ही ना कर पाएगी। मैं कहूंगा यार दे दे, पैसे दे दे। अब ऐसे में आप कहेंगे सर कैसे हो गया, तो मैं कहूंगा लिखा था कैन नॉट इनवाइट, प्रोहिबिट एनी इनविटेशन, मैं इनवाइट नहीं कर रहा, इससे कहता हूं कि तू एक एप्लीकेशन लिख, आई वॉन्ट टू बाई योर शेयर्स। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल रहा हूं मेरे भाई, यार पैसा आ रहा है, चार्टेड अकाउंटेंट इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, आते हुए पैसे को कैसे कोई भी लॉ लिखा हो, मेरे पैसा आ रहा है कैसे रुक जाएगा? कोई भी लॉ दुनिया का कोई ऐसा लॉ हो सकता है जो मुझ पे आती हुई लक्ष्मी रुक जाए? है ना? तो उन्होंने भी नहीं, लॉ की इंटेंशन समझिए, ग्रोथ रुक जाएगी। उन्होंने कहा आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, बड़े बड़े ये नहीं लगाएंगे कि हमें पब्लिक पैसा दे दे, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। किसी को इंटरेस्ट होगा अपने आप पुट कर दे। कैन नॉट इनवाइट, प्रोहिबिशन ऑफ इन्विटेशन। अब बताओ जनरलाइज कैसे समझोगे? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस यस। तीनों बातें समझ में आ गई बेटे? ये आएंगे एग्जाम में, डेफिनेशन आती है। और जो बच्चा सोचे कि मैं 7-8 दिन बाद रिवाइज कर लूंगा, कुछ नहीं होगा, रोज रिवीजन करना है, थोड़ा थोड़ा रोज। नाउ पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए। 200 से ज्यादा हमारे मेंबर नहीं होने, बट इस 200 की संख्या में ज्वाइंट मेंबर को एक माना जाएगा। जैसे मैं और निधि हम दोनों ने मिलकर शेयर ले लिया, तो ज्वाइंट होल्डर है हम, तो विल बी ट्रीटेड एज 1। कहीं इस वजह से हम ज्यादा हो रहे हो तो हमें क्या माना जाएगा? 1। पास्ट एम्प्लॉई है कोई, जो एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में जिसे हमने शेयर दिए थे, उसको मेंबर नहीं माना जाएगा। प्रेजेंट एम्प्लॉई है जिसको एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन में कई बार बोनस के तौर पे शेयर दे दिए जाते हैं, उन्हें शेयर होल्डर नहीं माने। यानी 200 की संख्या में एम्प्लॉय को अगर शेयर मिला है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो उनको नंबर्स में काउंट नहीं करेंगे, ज्वाइंट ओनर को 1 मानेंगे। देखिए, हु आर इन एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली एम्प्लॉयमेंट, इनको मेंबर्स नहीं मानेंगे और ज्वाइंट को 1 मानेंगे। और ज्वाइंट को क्या मानेंगे? 1। अब जरा क्वेश्चन कैसे आएगा? एक कंपनी में 300 मेंबर्स हैं, प्राइवेट कंपनी में
बोलो बन सकती है या नहीं बन सकती है? 300 शेयर होल्डर है। अब आप ये बोलेंगे सर पहले इन 300 के डिटेल दो, आपने एकदम नो बोल दिया, ऐसे नहीं होता। बहुत ही सहजता लानी पड़ेगी जब किसी को लॉ, अगर आप लॉ से रिलेटेड कोई आया है, पूरी बात सुनिए। 300 मेंबर है, हो सकता है इसके शेयर होल्डर इसके एम्प्लॉइज हो। एकदम बोल दिया नहीं नहीं प्राइवेट नहीं है, बाहर बैठाओ इसे, वो बाहर बैठा हुआ कह रहा है भाई साहब बात ही ना सुन रहे तो 300 मेंबर हैं। अब आप पूछिए, कोई बात नहीं घबराइए मत, प्राइवेट कंपनी 200 से ऊपर होता है, आपके इन 300 की डिटेल दीजिए। आपने कहा सर हमारे ना एम्प्लॉइज होते हैं 70, तो हमारे एम्प्लॉई हैं जिनको हमने शेयर दिए हुए हैं। वेरी गुड। फिर आप पूछिए और जो शेयर होल्डर है क्या कभी एम्प्लॉई रहे थे? जैसे आपकी टेंडेंसी, हाँ सर 40 लोग वो हैं जो पास्ट में एम्प्लॉई थे, अब जॉब छोड़ गए, तो आपने उन्हें शेयर कब दिए? सर जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे। ठीक है, 40 लोग हैं। सर 20 लोग ऐसे हैं जिनको हम दोनों लोगों को बुलाते हैं, वो दोनों क्योंकि ज्वाइंट ओनर हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं। ओके, तो 10 उसमें से हटे, तो 120 तो हट गए, 300, 180। क्या प्रॉब्लम क्या है? एंजॉय, काम करो, धंधा करो यार, 268 तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो हो गया एक्सपीरियंस, सहजता, ये चाहिए हमें। हम पे लोग बड़ा विश्वास करके आएंगे, बहुत एक्सपीरियंस से समझना। ये हो जाएगा नो, यस नो यस, ऐसे आंसर देने का मतलब लॉ में नो लग जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतना कहा था प्राइवेट कंपनी में 300 मेंबर है, तो आप शांति से बोलिए, बोले कोई बात नहीं सर, गिव मी द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी which is having a minimum paid up capital as may be prescribed and by its article। फिर 1 2 3 बनेंगे। पहला, restrict the transfer of the restrict the right of the transfer of the shares। ठीक है। सेकंड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 200 एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी, शुरू में लिखना है। एंड थर्ड, क्योंकि ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। एंड थर्ड, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। या थोड़ा बहुत यहां चेंज कर सकते हो, बट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन, ये सब सही होना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट वर्ड सही होना चाहिए, आर्टिकल के थ्रू आएगा, ये सब बात होना चाहिए। कौन है? हाँ, अरे यार अखबार में ऐड आता है। हाँ, स्टूडेंट प्राइड में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ रहा है, ये बहुत रईस घर का है, इसको लगता है गौरव सर का बिजनेस ग्रो कर रहा है, इसने मुझे आके बोला, क्या प्रॉब्लम क्या है? और अगर बताने का शौक है तो कन्वर्ट योर प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। सर मेरा मन तो है दुनिया को बताऊंगा कि आई एम डूइंग समथिंग गुड, तो ठीक है, कन्वर्ट योर प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। और अगर ऐसे ही मिल रहे हैं लोग, मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूं बच्चों, हमारी जो रियल एस्टेट कंपनी है जिसमें मैं आई एम द लीडिंग पार्टनर, मेरे पे पैसे नहीं हुआ करते थे, अब ऐसी बात आ गई तो मैंने फॉर्म करा, और मेरे को लोगों से, जो मेरे क्लाइंट्स थे, उन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट करा, और हम लोग धीरे धीरे कॉर्पस बनाते गए और इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ता गया। राइट नाउ इन दिस ईयर वी आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ 600 करोड़ रुपीज, मतलब जो हम सेल करने जा रहे हैं उसमें सेल भी है, परचेज भी है, सारी चीजें। दो आई डिडंट हैव अ बिग कैपिटल, बट स्टिल मैंने कोई ढोल नहीं पीटा, बड़े बड़े शहर के लोग मुझसे जुड़ गए, प्राइवेट कंपनी में ही काम कर रहे हैं। आफ्टर 2 or 3 years वी विल क्रॉस दी बिग टर्नओवर। ऐसे इससे कोई मतलब नहीं है कि लोगों को पता कैसे लगेगा, कुछ करो ना, धमाका अपने आप होगा, तुम्हारा रिजल्ट भी लोगों को अपने आप पता लगेगा, तुम थोड़ी ना बताओगे कि पास हो गए, रैंक लाए। हाँ, तो अब जरा इसको कंक्लूड करते हैं। अच्छा, अब सर मिनिमम पेड अप कैपिटल का रूल भी बताई दीजिए सर क्या है? तो आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अबे कुछ नहीं है मिनिमम पेड अप कैपिटल, जीरो से भी बनानी हो बना लो, मुझे क्या इंटरेस्ट है प्राइवेट कंपनी में। तो अब फाइनली कंक्लूड क्या हुआ है, आज की डेट में कोई पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, पर गवर्नमेंट रूल बना के कर सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होते हैं, ओपीसी में 1 होता है, मैक्सिमम नंबर 200 होते हैं, जिसमें प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय, ये ज्वाइंट मेंबर वाली बात इन्होंने लिखी नहीं है। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड है,
और ये प्रोहिबिट है। स्मॉल कंपनी क्या है बताऊंगा मैं, और ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी होती है, और प्राइवेट कंपनी अंत हो गई। यस, हाँ ये हट जाएगा, ये आ जाएगा। 200 से ऊपर नहीं हो सकते, 200 से कम हो जाएंगे। नहीं, एक्चुअली में ये गलत लिखा हुआ है, थ्रू इट्स आर्टिकल, ये वाली लाइन है केवल। ये आपकी बुक ने, आप बेयर एक्ट देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 है सिर्फ थ्रू इस आर्टिकल, बाकी तो लिमिट 200 मेंबर्स की है, और ये प्रोहिबिशन ही है, इसमें आर्टिकल का कोई रोल नहीं है। ये आपकी बुक ने गलत लिखा है, मैं कई बार फाउंडेशन की बुक को देखा है मैंने। बेयर एक्ट देखिएगा। बोलिए, क्लैरिटी आ गई? कौन बताएगा कंपनी का सेक्शन? 220। अच्छा, 221 किस लिए होता है मैडम? 221 ऑनलाइन काजल रस्तोगी 221 लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाई, क्योंकि कंपनी से ही शुरू है, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी या शेयर्स? गारंटी। 222 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और अनलिमिटेड कंपनी का सेक्शन 290। 92। और प्राइवेट कंपनी का कौन सा था? मैंने आज पढ़ा है प्राइवेट कंपनी, कह रहे मैं कल नहीं आया था, धुन में ही हो गए। मैंने आज पढ़ा है भाई साहब, इनके लिए तालियां बजाइए, कह रहे हैं टू प्राइवेट कंपनी। कमाल है यार आप। 268 और कल नहीं आए थे तो कल ऑनलाइन लेते, कल का रिकॉर्डिंग लेते। ये सेम डे मंगाइए कैसे भी रिकॉर्डिंग, ये बड़ा दिक्कत हो जाता है, कनेक्शन टूटता है हमारा। बच्चों में होल्डिंग और सब्सिडरी का आपको भेज रहा हूं रिकॉर्डेड, ठीक है? होल्डिंग सब्सिडरी का बाकी पढ़ा रहा हूं, मुझे बस 1-2 दिन चाहिए, आज 28 है, मेरा 2 दिन बहुत ऑडिट का है, तो मैं आके थोड़ा थोड़ा कवर करूंगा, आऊंगा डेली, ठीक है? और कुछ मैं रिकॉर्डेड पोर्शन बोल रहा हूँ होल्डिंग सब्सिडरी का। मेरे यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगा, पब्लिक पड़ा हुआ है भाई, होल्डिंग और सब्सिडरी वाला। लास्ट पब्लिक वीडियो यही है शायद, ठीक है? इसको देख लीजिएगा, वरना मैं शेयर कर दूंगा, और बाकी कल मैं पढ़ाता हूँ इस बार, तो थोड़ा सा टाइम जरा ऐसे रहेगा।